लड़के लड़कियां गाड़ियों में आते हैं और गाड़ियों में बैठ के शराब पीते हैं और गलत हरकतें, अश्लील हरकतें करते हैं, जिनका हमारे बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ रहा है सर। की बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, लोग शराब पी के आते हैं, गाड़ियों में अपने साथ असला लेके आते हैं। पूरी कॉलोनी में डर का माहौल है और हमें धमकियां देते हैं कि भाई ये कैफे तो चलता रहेगा, तुम्हारी विद्युत कॉलोनी बंद करवा देंगे, हमारी खाली करवा देंगे। बच्चों की और महिलाओं की खतरे की सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा है सर इसमें ना। ऐसे केबिन बना रखे हैं जिसके अंदर मतलब वही बात है, खुला नाच होता है, नंगा नाच होता है, अश्लील गतिविधियां यहाँ पे होती है। ये हम विद्युत नगर वासियों ने ये निर्णय लिया है आज की कमेटी में, हम सभी चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। यहाँ तक इन्होंने ये कहा है कि ये पूरी कॉलोनी खाली हो जाएगी, वेदा नहीं हटेगा। ये है कि ये वेदा नाम से यहाँ पे नवंबर में ये बन के तैयार है, इसका नवंबर में इनॉग्रेशन हुआ था। तो कॉलोनी को प्रशासन के द्वारा और इसके संचालकों के द्वारा मिसगाइड किया गया। कॉलोनी को ये सूचना थी कि यहाँ लाइब्रेरी बनेगी, जो कॉलोनी के बच्चों के लिए उपयोगी रहेगी, वो वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। साथ में उसके कैफे रहेगा, कैफे का मतलब कॉलोनी वाले ही उसका भाई जलपान वगैरह अपना कर पाएंगे, या मुलाजिम बाहर से भी आ रहे हैं, कोई लंच लेके नहीं आ रहा, ये कॉन्सेप्ट बता के और यहाँ पे एक ये फैक्ट्री तैयार कर दी पैसे कमाने के लिए। जबकि ऐसा विद्युत विभाग इस प्रकार की कोई गतिविधि चला नहीं सकता है। केवल वो अपने बिजली के वितरण से संबंधित और बिक्री से संबंधित ही कार्य कर सकता है, ऐसे उपक्रम नहीं लगा सकता। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये शुरू हुआ, पहले तो इन्होंने लाइब्रेरी का बोर्ड लगा रखा था, वो भी हटा दिया। अब इन्होंने प्योरली ये एक रेस्टोरेंट बना दिया है, एक कैफे बना दिया है, और इसकी भी गतिविधियां हैं वो संदिग्ध गतिविधियां रहती हैं। बाहर की गाड़ियां आती हैं, आउट ऑफ टाउन और दूसरे जिलों से भी यहाँ लोग आते हैं। पता नहीं किस प्रकार से इनका आप सुनो, पता नहीं इनका तंत्र क्या है कि इतने दूर के लोगों को आकर्षित करके ये लेके आते हैं। यहाँ आते हैं, वो हमारे सामाजिक ताने बाने से उनका मैच नहीं करता। वो उस क्लास के लोग आते हैं जैसे छोटे कपड़े पहन के आना और रोड के सार्वजनिक स्थलों पे भी अश्लील हरकतें करना, इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ होती है। अब ये एक पूरे शहर में सबसे शांति प्रिय कॉलोनी रही है। मुलाजिम आदमी है, सिर्फ यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ क्वार्टर लेके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अब स्थितियां ये होगी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, लोग शराब पी के आते हैं, गाड़ियों में अपने साथ असला लेके आते हैं। पूरी कॉलोनी में डर का माहौल है, अशांति बनी हुई है। बच्चे निकल नहीं पाते, महिलाएं निकल नहीं पाती। किसी भी गली में आप चले जाओगे, पता नहीं कौन कहाँ गाड़ी लगा के गाड़ी के अंदर संदिग्ध गतिविधियां करता आपको मिल जाएगा। सारी जितनी गाड़ियां आती हैं उन पर तकरीबन काले पर्दे लगे होते हैं, उनके अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं होता है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है प्रशासन के द्वारा, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, कोई पुलिस या यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई चेकिंग नहीं होती है, गेट के ऊपर उनको रोका नहीं जाता। जबकि हमारे मुलाजिमों को और विद्युत नगर के जो निवासी हैं उनको इंटेरोगेट किया जाता है गेट पे। यहाँ गेट पे कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, उसने कह दिया मेरे को वेदा में जाना है, कोई चेकिंग नहीं, सीधे आते हैं सीधे जाते हैं। ये परेशानी अब वैलेंटाइन डे जो था उस दिन से ज्यादा होगी। रात को 1-1 बजे तक यहाँ डीजे बजना, इवेंट्स होना, लड़के लड़कियां कपल कॉलोनी में घूमना और असभ्य अश्लील हरकतें करना, इस प्रकार की जब गतिविधियां होगी तो ये इतनी शांति प्रिय कॉलोनी ने यहाँ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इनके सामने आके अपना दुखड़ा रोना शुरू किया है 4 दिन से। विडंबना ये है। आपकी मांग क्या है और क्या किसी प्रशासनिक या सरकारी किसी व्यक्ति ने या नेता ने आपसे मुलाकात की है या आपके द्वारा की गई है? मैं बताता हूँ। विडंबना ये है कि 4 दिन से रात को और दिन को ये पूरी कॉलोनी चिल्ला रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही है, उसके बावजूद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई निगम का अधिकारी, पता सबको है, रोज मीडिया में छपता है, प्रिंट मीडिया में आता है। आप जैसे जुझारू लोग आते हैं और यहाँ हमारी परिस्थितियों को दिखाते हैं समाज को। पूरे शहर को पता है, पूरे प्रदेश को पता है, परंतु कोई भी व्यक्ति, सक्षम अधिकारी संज्ञान लेके आज तक यहाँ नहीं आया है, नहीं इन पे कार्रवाई की है।
हमने इनका जो लीज वगैरह थी, टर्म कंडीशन, उनके डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाए तो हमें पता चला कि ये 261 वर्ग गज का क्षेत्र इनको अलॉट किया गया है, परंतु इन्होंने पूरे 1 एकड़ के अंदर ये बाहर से जो ये आप देखो ये कच्ची जो बाड़ बनाई हुई है ना, ये सारी एनक्रोचमेंट कर रखी है। धीरे धीरे इस पूरे पार्क को, ये कॉलोनी जब से बनी है तब से ये पार्क है और बच्चे बूढ़े नौजवान सब यहाँ सुबह और शाम को सैर भी करते हैं, खेलते भी हैं। लेकिन इस गतिविधियों की वजह से कॉलोनी वासियों का जीना हराम हो गया है। चैन से न दिन में रह पाते हैं और रात को सो नहीं पाते हैं, क्योंकि लेट नाइट तक इनके इवेंट्स होते हैं, डीजे बजता है। आप ये मान के चलना, ऐसी परिस्थितियां हैं कि खिड़कियां वाइब्रेट करती है। जब कोई व्यक्ति उठ के आके इनको टोकने के लिए आता है तो ये असोल्ट करते हैं, उसको धमकाते हैं, उसका तबादला करने का धमकी भी देते हैं, क्वार्टर चेंज करवाने की धमकी देते हैं। यहाँ तक इन्होंने ये कहा है कि ये पूरी कॉलोनी खाली हो जाएगी, वेदा नहीं हटेगा। तो आप जब जिस कॉन्फिडेंस से ये इस प्रकार के बयानबाजी पूरी कॉलोनी से कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उच्च अधिकारियों के और पॉलिटिकल लोगों के इनके कितने विरुद्ध हस्त होंगे, कितना हौसला इनमें है कि पूरी कॉलोनी के साथ ये लोग अपनी गतिविधियां निरंतर चला रहे हैं। और वो गतिविधियां हैं जो एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में जिनको देख के शर्मसार हो जाता है। क्या लग रहा है कि सरकार की या किसी बड़े अधिकारी मिले होते इनके साथ? हाँ, हमारे प्रयास जारी हैं। आज एमडी साहब के लिए भी हम गए थे, लेकिन एमडी साहब थे नहीं। आगे भी प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री जी वगैरह जितने भी जो सक्षम अधिकारी हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी बात तो उन तक चली गई है, लेकिन हम उनको जगाने की कोशिश करेंगे कि नगर निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे नेता जो हैं वो कहीं के आपके पास आएंगे, मुलाकात कर रहेंगे, तो आप समस्या रखोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो भी चुनाव के अंतर्गत जो व्यक्ति आएगा वो उसको स्पष्ट पता है, चुनाव लड़ रहे हैं, वो रोज अखबार देखते हैं, उनको पता नहीं है कि कॉलोनी में क्या हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ वो वोट किस नाते से मांगने आएंगे। इन परिस्थितियों में जब कॉलोनी तो यहाँ बैठी हुई है, वोट कौन डालने जाएगा? आप सोच के देखो, वोट कौन डालने जाएगा? इसलिए देखिए, तो अगर आपका समाधान नहीं होता तो आप चुनाव का बहिष्कार कर देंगे? ये सारी कॉलोनी ये अगर सर्वसम्मति से ये बात करेगी तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है बहिष्कार करना। हम तो इसका भी बहिष्कार कर रहे हैं, प्रशासनिक गतिविधियों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। हम तो हर गलत चीज का बहिष्कार करते हैं। हमारा कोई जनप्रतिनिधि बनना चाहता है तो उसका ये दायित्व है, नैतिक दायित्व भी है और उसका विधिक दायित्व भी है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। इसलिए अब जब तक ये समस्या दूर नहीं होगी, निरंतर इसी प्रकार से ये प्रदर्शन रहेगा, आंदोलन रहेगा। और हमारा आग्रह है सक्षम अधिकारियों से भी और पॉलिटिकल पार्टी के जितने नेता हैं, पूरे नगर से, पूरे हिसार नगर से हमारा आग्रह है कि आप इस प्रकार की समस्या, ये आपको भी हो सकती है, आप इसका हमारा समर्थन करने के लिए आप आएं, आपका स्वागत है। जो भी कोई सामाजिक संगठन है, कोई धार्मिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन है, वो यहाँ आए, उनका स्वागत है और हमारा सहयोग करें। 4 दिन से प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, ये पूरे नगर को पता है। इसलिए हमारा हिसार की जनता से करबद्ध निवेदन है, आग्रह है कि भाई इस घड़ी में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहोगे? लगातार धरना आपका चल रहा है। सर, हमारा कहना है कि ये जो वेदा है, ये मुख्य रूप से अगर इसका देखा जाए, इसका कंसेप्ट जो है लाइब्रेरी का, पुस्तकालय के लिए ये हमारा था। और जब ये बन रहा था तब भी हमें यही आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पुस्तकालय बनेगा ताकि आपके बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी के नाम का एल भी यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पुस्तकालय के नाम पर हमारे कुछ भी नहीं है। तो हमें अब ये देखने को जो वास्तविकता मिली, जो धरातल पे जब ये आया, तो हमें पाया गया कि ये जो सारा का सारा जो है ना, एक बहुत ही बड़े मतलब बिजनेस घराने के रूप में मतलब इसको विकसित किया जा रहा है, जिसका शिक्षा से और कर्मचारियों के कल्याण से कोई संबंध नहीं है। हमारा ये यहाँ की जो गतिविधियां हैं वो हमारे किसी भी सभ्य समाज की परिकल्पना से दूर हैं और कोई भी कर्मचारी और कोई भी सभ्य समाज उस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा सभी कर्मचारी, जो इतनी महिलाएं और इतने पुरुष जन आक्रोश जो है वो इसीलिए है कि भाई वो सभी जन भावनाओं के विरुद्ध जो गतिविधियां हैं वो है। प्रशासन और सरकार से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पे कानूनी कार्रवाई करते हुए, वैध कार्रवाई करते हुए इसे बंद किया जाए और जो इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है उसको छुटवाया जाए और जो अनुबंध के अनुरूप जो इन पर कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पुस्तकालय और
सिर्फ खाने पीने की वही चीजें जो कर्मचारियों के लिए ऑफिस टाइम में उपलब्ध हो वही दी जाए, जैसे चाय पानी वगैरह। ठीक है। कि हमारे को जो मतलब यहाँ का ढकोसला देके और ये यहाँ पे पार्क के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था, उस टाइम हमारे को यही बताया गया था कि यहाँ पे हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, कि मतलब ताकि जो विद्युत नगर कॉलोनी के निवासी हैं उन लोगों के लिए या फिर उनके बच्चों के लिए वो पढ़ सके अच्छे से। लेकिन हमारे साथ में ये आंख मीच के धोखा किया गया है, हमारी सभी की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा ये मतलब एक खुला बार बना दिया गया है। पुस्तकालय के नाम पे शराब, पुस्तकालय के नाम पे खुला एक बार बना दिया गया है ये डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें क्या है, खुले मतलब वही बात है, क्या वही बात है, मीडिया के थ्रू हम बोल भी नहीं सकते। 10,000 रुपए की कैबिन दे रखे ऐसे ऐसे केबिन बना रखे हैं जिसके अंदर मतलब वही बात है, खुला नाच होता है, नंगा नाच होता है, अश्लील गतिविधियां यहाँ पे होती है। हम देखने में आते हैं। अच्छा, हमारे सिक्योरिटी वालों के पास में उनको बंदूक दिखाई जाती है, उनको बोला जाता है कि भाई या तो हमें अंदर जाने दो नहीं तो वो गोली मार देंगे। ऐसे ऐसे वाक्य यहाँ पे होते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये वेदा है ये बंद किया जाए। बिल्कुल हमें इससे मतलब कोई प्रेम नहीं है, ना हमारे डिपार्टमेंट के अंदर का मतलब विद्युत नगर कॉलोनी के अंदर का कोई भी आदमी इसके अंदर आता नहीं है। मेरे ख्याल से एक आता होगा, जो भी आता होगा वो मतलब अपने बच्चों के प्रति और अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार होगा। वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा यहाँ पर विद्युत नगर जब स्थापना की गई थी तो उनका एक शिलान्यास पत्थर लगाया गया था, वो भी इन लोगों ने उखाड़ फेंका है और हमें धमकियां देते हैं कि भाई ये कैफे तो चलता रहेगा, तुम्हारी विद्युत कॉलोनी बंद करवा देंगे, हम ही खाली करवा देंगे। बताओ, जो लोग यहाँ पर आज से लगभग नहीं तो 40 साल तक रह रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे तक यहाँ ब्याह दिए हैं, उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हें मकान खाली करना पड़ जाएगा। और दूसरी चीज ये, हमें इतनी तकलीफ हो रही है, कोई भी आके यहाँ शहर का राजनेता जो भी है हमारा संज्ञान नहीं ले रहा है। इसीलिए हम विद्युत नगर वासियों ने ये निर्णय लिया है आज की कमेटी में कि हम सभी यहाँ पर लगभग 5-6 हजार के करीब वोट हैं, हम सभी चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। तो आपको क्या मजबूरी लगती है कि आपकी मांग को कहीं की अनदेखा किया जा रहा है और धड़ल्ले से जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कॉलोनी उठ सकती है, वेदा यह है कि यही रहेगा? क्योंकि इनके ऊपर जी हाथ है, आकाओं का हाथ है, इनके पॉलिटिकल इनके पास पूरा इन्फ्लुएंस है, इनके पास दबंगाई है, तभी तो इतनी ये बात कह सकते हैं। इनको हलवाई के रूप में बिठाया गया था इधर ऑपरेट करने के लिए, जैसे हम घरों में हलवाई बुलाते हैं ना खाना वगैरह बनाने के लिए बड़े फंक्शनों में, वैसे ही ये जगह हमने बनाकर दी है, इसको डीएच ने बनाकर दी है और यहाँ पर इसको हलवाई के तौर पर अपना स्टाफ रखना था जो यहाँ कचौरी और ये सब चीज़ें बनाएगा, चिप्स रखेगा, जैसे जिंदल टावर के नीचे कैंटीन बनी हुई है हिसार में, उस तरीके का बनाना था। ये किसके लिए? विद्युत नगर के वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ से शहर तो 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो वहाँ कैसे क्या एंजॉय करें। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप अवैध और अश्लील गतिविधियां चलती है, अगर ये गतिविधियां यूं ही चलती रही, अगर इसको बंद नहीं किया गया तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? सर, अभी तक जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बाद ये गतिविधियां लगभग, ये हमारी जीत है, हमारे 4 दिनों का संघर्ष की जीत है कि हम इन गतिविधियों को रोक पाए हैं अभी तक। ये जानबूझकर, अभी आप अभी देख सकते हैं ये लोग ऐसे आते हैं यहाँ पर, ये गाड़ियां दिखाओ, या कि ये आके ये आउट बाहर से आकर ब्लैक शील्ड, वो भी बिल्कुल, ये सारी गाड़ियां ब्लैक शील्डेड आती हैं, फुल्ली कवर आती हैं गाड़ियां। अरे नहीं, कोई हिंसा नहीं करेगा किसी सर, वेदा का जो मुद्दा है वो हमारी कॉलोनी वासियों की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है सर, क्योंकि जब से ये कैफ़े यहाँ पे खुला है, वैसे तो ये खुलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए ये जगह दी गई थी कि ईटरी एंड लाइब्रेरी के लिए है, बट उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है अदर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ बहुत रैश ड्राइविंग हो रही है और बच्चों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है सर ये वेदा ना।
जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अवैध गतिविधियां हो रही है, हाँ जी, कहा गया था पुस्तकालय लाइब्रेरी खुलेगी, हाँ जी, वो नहीं अलग है। एक्टिविटी हो रही है, हाँ जी, जो हाँ नहीं जी, होनी चाहिए। हाँ जी, आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी, फिर भी केंद्र सरकार है, हाँ जी। क्यों आपको लेकर सर अभी प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से ना, तो अभी इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, पर हम लोग कोशिश जारी रखेंगे अपनी ना। अगर आपके प्रोटेस्ट के बाद भी ये गतिविधियां जारी रहती है, हाँ जी। अगर निविदा यहाँ बंद नहीं होता तो आपकी मांग है इसको बंद किया जाए, सर अगर आपका अगला स्टेप क्या होगा? सर अभी तो हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे और होप करते हैं कि मैनेजमेंट इसको सुनेगा, क्योंकि शुरू से जो कॉलोनी का सुरक्षा है वो मुद्दा हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। तो मैनेजमेंट जो पहले भी हुई है उन्होंने कभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, तो अब की जो मैनेजमेंट ने ऐसा डिसीजन ले भी लिया है तो उसको वो रिवर्ट भी कर सकते हैं सर ना। ऐसा नहीं है कि ये अगर है तो वेदा अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है तो इसको भी डिसीजन जो भी मेकिंग हुई है उसको बदला जा सकता है। तो मैनेजमेंट से भी हमारी यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी इस बारे में संज्ञान ले और जो कॉलोनी वासियों को न्याय दिलवाए, क्योंकि बच्चों की और महिलाओं के खतरे की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा खतरा है सर इसमें ना। सर मैनेजमेंट को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअल में, क्योंकि जो ये आप देख लो ना, ये बिल्डिंग जो बनी हुई है ना, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ यही है रेंटल पे, जो भी इसका रेंट दे रहा है सिर्फ जो बनी हुई कंस्ट्रक्टेड एरिया है ना, सिर्फ उसी का रेंट दे रहा है बंदा। जो आगे जो फेंसिंग वगैरह कर रखी है, लाइटिंग वगैरह कर रखी है ना, ये सारा का सारा पार्किंग एरिया है, अनऑथराइज्ड हाँ अनऑथराइज्ड तो है। आपको क्या लग रहा है तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको ताक पे रख के, बिल्कुल ताक पे नियमों रख का के, उल्लंघन करके, बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज़ का इलाका है तो बड़ा शांत इलाका माना जाता है, लेकिन आपको सड़कों पे उतरना पड़ा। ये तो मजबूरी में उतरना पड़ा सर, कौन उतरना चाहता है आप यूँ बताओ। जब हमारे बच्चों की सेफ्टी में बात आई ना, अब मैं खुद की बात लूँ तो मैं अपने छोटे से बेटे को, मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, मैं छोटे से बेटे को यूँ नहीं कह सकती जाके कॉम्प्लेक्स से चीज ले आ, अकेले भेज नहीं सकते सर, बिल्कुल डर रहता है। बच्चे की साइकिल टूट चुकी है सर, एक बच्चा बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, बच्चा बच गया। FIR लॉज हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है, सारे VIP नंबर की गाड़ियां आती हैं इधर, तो हमें कहीं ना कहीं ये डर सताता है सर, इसीलिए सड़क पे, अदरवाइज कौन अपना काम छोड़ छोड़ के आएगा सर, किसको शौक है। तो हम मैनेजमेंट से ये मुद्दा रख सकते हैं सर, और ये रखेंगे हम। तो और टोटली अगर हम लीगलिटी और इलीगलिटी की बात करें तो ये है ही, आप यूं बताओ, जब वर्क ऑर्डर किसी चीज का हुआ है और हो रहा है कुछ और, तो मैनेजमेंट ऑब्वियस संज्ञान तो लेगी सर। हम क्या कहेंगे, लगातार 4 दिन हो गया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार जारी है। हाँ जी, हमारी कॉलोनी का माहौल सर बिल्कुल खराब हो चुका है। लड़के लड़कियां गाड़ियों में आते हैं और गाड़ियों में बैठ के शराब पीते हैं और गलत हरकतें, अश्लील हरकतें करते हैं, जिनका हमारे बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ रहा है सर। पूरा दिन इसमें साउंड चलता रहता है, रात के भी 12-1 बज जाता है, हम बहुत परेशान है। जिस तरीके से लाइब्रेरी के नाम से इसको शुरू हाँ किया गया, जी। लाइब्रेरी पुस्तकालय का मतलब है बिल्कुल शांत शांत माहौल है। डिस्टर्बेंस ना हो, हाँ लेकिन जी। उसका बिल्कुल उल्ट हो रहा है। बिल्कुल उल्ट हो रहा है सर, लाइब्रेरी का तो यहाँ कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ आउटसाइडर का ये पूरा कब्जा हो गया है हमारी कॉलोनी पर, हम तो घर से निकलने के भी चोर हो गए हैं। किस तरह की गतिविधियां यहाँ होती है? अश्लील हरकतें होती हैं सर, लड़के लड़कियां आते हैं गाड़ियों में बैठ के, पार्क में बैठ के गलत हरकतें करते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार और मांग हम करते हैं कि इसको बंद किया जाए सर। हाँ जी।